ये टोटल तैयार होता है 2 महीना लगता है। पूरा साल भर ले सकते हैं इससे फिर। 8 से 10 महीना क्रॉप ले सकते हैं कंटिन्यू। क्या चीज़ कह रही? कटिंग बोल करके लगाया सकते जा हैं। सकता है। नारायण भाई चावड़ा जी ने लाया तो वही भी है नारायण। गुलाब गुलाब में नहीं होता।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, बहुत बढ़िया झमाझम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में गिरत हवा, पानी गिरत है, बरसात अच्छा हुआ थे। लेकिन अवैया बेरा में मौसम कैसे रही, ताकि हम मौसम के बारे में जान के अपन खेती किसानी ले बहुत बढ़िया ढंग से करबो। तब आओ देखथन मौसम के जानकारी। सब किसान भाई मतलब राम राम। छत्तीसगढ़ में अभी जन है लगभग जन है 467.9 मिलीमीटर पानी गिर चुके हैं 1 जून से लेके अभी तक, और यह पर्याप्त मात्रा में है खेती किसानी पर। अगर जिलेवार वर्षा के आंकड़ा के अध्ययन करें तो हमन पाथन के लगभग जन है 5 जिला में सामान्य से ज़्यादा पानी गिर चुके हैं, 19 जिला में पानी सामान्य गिरे है और 3 जिलों में सामान्य से पानी कम गिरे है। सबसे कम पानी गिरे है कवर्धा जिला में, जन है 260 मिलीमीटर हवा है, मगर खेती किसानी पर वहाँ की मिट्टी काला है तो वो पर्याप्त है। और सबसे ज़्यादा पानी गिरे है सूरजपुर में, वहाँ करीब करीब 560 मिलीमीटर हो चुके हैं, तो वह ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ पानी निकालने की व्यवस्था करना चाहिए। यदि हमन अपन यहाँ के बांध की स्थिति देखी तो हमन पाथन के लगभग हमारे यहाँ 44 थे छोटे बड़े बांध है, एमा लगभग 70% जिन्हें बांध में पानी भर चुके हैं अभी तक कुल क्षमता के आधार में। और हमारे जिन बड़े बड़े बांध है तेमन तो 100% तक भर चुके हैं, तो इधर पानी की कोई कमी नहीं होने वाला है। आने वाले समय में घला हमन रबी की फसल बहुत अच्छा से ले सकत हन। और भारत मौसम विभाग से हमारा जिन जानकारी मिलते हैं, मध्यम अवधि के जिन पूर्वानुमान मिलते हैं हमारा 5 दिन के, तो आज हमारा जिन जानकारी मिले उस हिसाब से आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के सब जिला में कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी गिर चुका थे। बहुत ज़्यादा पानी गिरे की संभावना नहीं है। 24 तारीख को पानी गिरे की संभावना ज़्यादा है। तो किसान भाई मन अपन खेती किसानी में तबियत से लग जाए। कहाँ पर अभी थोड़ा मौसम खुले है तो रोपा लगाए काम भी बढ़िया तेज़ी से चलत हवे। रोपा लगा सकत है, ब्यासी भी कर सकत है। कहाँ पर ब्यासी के लायक पानी गिर चुके हैं। जैन किसान भाई मन खुर्रा बोनी करे रही या बतर बोनी भी करें, जखर जिन है फसल की उम्र है 15 से 20 दिन के हो गए है, ओमन खेत में थोड़ा पानी भरे, लगभग जिन है 4 से 6 अंगुल अपन पानी रखे तो ओमा अपन ब्यासी करे और चलाई करके अपन जिन है फसल के पौध संख्या प्रति इकाई पर्याप्त मात्रा में रख ले, एक से उत्पादन पर्याप्त प्राप्त होते। ये समय किसान भाई मतलब सलाह है कि जहाँ पानी ज़्यादा गिर जाते, कुछ जन हमारे जिला है वहाँ पानी ज़्यादा गिरे है, वहाँ लही विधि घला के उपयोग मन कर सकते हैं। कुछ किसान भाई मन जिन्हें फल वृक्ष के अपन लगाना चाहते मन फल वृक्ष लगाएं, केला के रोपाई कर सकते हैं। जिन क्षेत्र में दलहन तिलहन लगाए हैं उमा जिन्हें पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वहाँ जल निकास की व्यवस्था करें। और मूंग उड़द के बुआई के अभी समय बचे हैं, मूंग उड़द के बुआई के वन व्यवस्था करें। आने वाला समय में 24 तारीख के थोड़ा पानी ज़्यादा गिरे की संभावना है, वाला ध्यान में रखें, बाकी मौसम खुला रही। अभी बढ़िया मौसम के जानकारी हम लेवत रहें। और आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राफ्टिंग विधि से आर्थिक लाभ। तो आओ हमारे बीच में हवा मुकेश भाई खोड़ियार जी, जो आज के हमारे सफल कृषक के एक्सपर्ट है। मुकेश भाई, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसे कि हम चर्चा करत हन कि ग्राफ्टिंग विधि, तो ग्राफ्टिंग विधि के जो जनक है नारायण भाई चावड़ा जी, वो कैसे ढंग के ग्राफ्टिंग के इजाद करी से आवो एक ऊपर एक बहुत बढ़िया ढंग से एक फिल्म बने हवा है, वो फिल्म ला देखथन हमन, ओकर बाद फिर चर्चा लागे जारी रखबो। वैज्ञानिक और आधुनिक सोच रखकर कृषि कार्य से जुड़े लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य का मान बढ़ाया है।
यहाँ के गोमची गांव के सफल कृषक डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने एक अनुसंधान कर ग्राफ्टिंग विधि से बैंगन की खेती करके कृषि जगत को हैरान कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली के IRI से सोलेनम टार्वम के बीज से प्राप्त पौधे के तने को आधार बनाकर उसके ऊपर बैंगन के पौधे की ग्राफ्टिंग करके तैयार बैंगन से कृषि जगत में एक नया संदेश दिया है। ग्राफ्टिंग विधि को अपनाकर बैंगन की खेती करने वाले किसानों की संख्या हमारे राज्य में बढ़ती जा रही है। साथ ही बैंगन का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। ग्राफ्टिंग पद्धति से जहां फलों के उत्पादन में वृद्धि होती है, वहीं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। पौधों को जड़ से संबंधित रोगों से भी बहुत हद तक बचाए रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश के किसानों के लिए भी प्रेरणा पुंज बने डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ग्राफ्टिंग विधि के विषय में बड़ी सहजता के साथ विस्तृत रूप से अन्य किसान भाइयों को समझाते हैं। अपने इस अनुसंधान में डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने बैंगन के तनों में बैंगन के पौधे की ग्राफ्टिंग करके भरपूर बैंगन उपजाकर दिखाया है। ग्राफ्टिंग विधि को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे राज्य की भूमि में बैक्टीरियल विल्ट नामक रोग और निमेटोड की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से बैंगन का उत्पादन बाधित होता है। यदि बैंगन के जड़ में बैंगन के पौधों की ग्राफ्टिंग की जाए तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। एक विशेष कोण से काटकर बैंगन के तने पर एक विशेष कोण से काटे गए बैंगन के पौधे को आपस में क्लिप विधि से या सिलिकॉन ट्यूब से जोड़ा जाता है। जोड़ने की यह प्रक्रिया ही ग्राफ्टिंग कहलाती है। ग्राफ्टिंग के बाद पौधों को एक विशेष प्रकार के बने हीलिंग चैम्बर या ग्रीन हाउस में रखा जाता है। यहाँ का तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड बनाकर रखा जाता है और वातावरण में नमी की मात्रा 85 से 95% के आसपास रखी जाती है। ये वातावरण फैन पेड़ लगाकर और जल की फुहार छोड़कर नियंत्रित किया जाता है। प्रक्षेत्र की तैयारी इस तरह से किया जाना चाहिए कि रोपण के समय पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और मांदे से मांदे की दूरी 5 फीट के लगभग हो। पौधा रोपित करने के तुरंत बाद ही पौधों को पानी देना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। बेहतर पैदावार के लिए मल्चिंग शीट का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। मल्चिंग शीट जहां अवांछित खरपतवारों को पैदा होने से रोकती है, वहीं पौधे का तापमान भी नियंत्रित करता है। पौधे को तेज हवा और तेज बारिश के प्रकोप से बचाए रखने के लिए क्लिप, स्टिक और धागे का सहारा तब तक दिया जाना चाहिए जब तक पौधा परिपक्व न हो जाए। भूमि जनित रोग की वजह से बैंगन की फसल को हो सकने वाले नुकसान से लगभग पूरी तरह से बचाए रखने वाला ये अनुसंधान हमारे राज्य के किसानों के लिए समृद्धि कारक साबित हो रहा है। ग्राफ्टिंग विधि का इस्तेमाल फलों और फूलों में भी ज्यादातर प्रयोग में होना देखा गया था। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का काम इस स्तर पर करके डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी ने शाक जगत में एक नई क्रांति का संचार किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का गोमची गांव, जहां नारायण भाई चावड़ा का प्रक्षेत्र है, आज देश भर के किसानों के लिए पाठशाला बनी हुई है। संगवारी हो, अगर ग्राफ्टिंग से संबंधित आप मन के मन में कोनो विचार आवत होही, प्रश्न आवत होही, तो आप मन हमर टोल फ्री नंबर घलो नोट कर लो। हमर टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। एक बार आप मन ध्यान से नोट कर लो किसान भाई हो, संगवारी हो, 1800
72339418। तो सबले पहली एक बार फिर हम आपके स्वागत करत हन मुकेश भाई, आप मन के आप सफल कृषक हो और ग्राफ्टिंग के आप जानकार घलो हो। हम आपसे ये जानना चाहबो कि नारायण भाई चावड़ा जौन हा ग्राफ्टिंग के इजाद करी, जौन जनक कहे जाते, तो ग्राफ्टिंग विधि जौन ला है वो कतेक सफल हवाए छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप मन किसान भाई? जो छत्तीसगढ़ पे पहले जो पद्धति से खेती करते थे, पलवन खेती से खेती करते थे, और उस पे जब हमारा फल फूल का टाइम आता था, पौधा हमारा बैक्टीरियल विल्ट के कारण हमारा पौधा मरना चालू हो जाता था जी। आज के तारीख में ग्राफ्टिंग अपना करके डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने जो हमें एक स्वस्थ पौधा तैयार करके दिया ग्राफ्टिंग विधि के माध्यम से, उससे हमारा पौधा जो है इतना अच्छा प्रोडक्शन देना लग गया है। और साथ ही साथ जो पहले हम जो प्रोडक्शन लेते थे उससे भी हम अधिक से मतलब अधिक जैसा बोला जा सकता है, जैसे हम 35 से 40 टन प्रोडक्शन लेते थे, और आज जो ग्राफ्टिंग अपनाने के बाद में हम देख रहे हैं कि कई किसान तो 50 से 60 टन तक ले रहे हैं, कई किसान 90 से 100 टन ले रहे हैं, और हमारे बस्तर संभाग के कुछ किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने 160 टन तक प्रोडक्शन लिया है इस ग्राफ्टिंग विधि को अपना करके। ये हर किसान का अपना अपना काम करने का तरीका, रख रखाव का तरीका उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ इसके अंदर पे जो मल्च के साथ में यदि अपन इसको अपना करके खेती करेंगे तो अधिक से अधिक अपन इसमें लाभ कमा सकते हैं। इसके अंदर पे अपने को सावधानियाँ कुछ रखनी है, जैसे इसके अंदर पे अपने को लगाते वक्त पौधे को लगाने के बाद में तुरंत आधा लीटर उसमें पानी डाल दें। उससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर में जो एयर बबल बोलते हैं, गर्म हवा का एक क्षेत्र बन जाता है, उसको निकालने के लिए हमें पीछे पीछे रोपाई के तुरंत पीछे पीछे आधा से 1 गिलास पानी उसमें पीछे पीछे तुरंत दे दें। उससे क्या होगा कि एयर बबल निकल जाएगी। उसके बाद पे हमें एक पीछे पीछे एक स्टिक लगा देना। इस प्रकार से एक स्टिक अपन वहाँ पे चाहे लकड़ी की या बांस की किसी की भी काट सकते हैं, हर किसान अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकता है उसको। एक स्टिक वहाँ पौधे के पास पे इसको लगा दे इस प्रकार से वहाँ पे, और लगाने के बाद पर इसको अपन जैसे लगा देंगे यहाँ पे, तो पौधा क्या होगा, हिलेगा डुलेगा नहीं और सीधा रहेगा। जब हमारा पौधा सीधा रहेगा उससे क्या होगा कि मल्च से टच नहीं होगा। मल्च से टच नहीं होगा तो हमारा पौधा जो मतलब गर्म हवा से टच नहीं होगा तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छा पौधा रहेगा। तो इस प्रकार से हमें करने से क्या होगा कि एक तो हमारा पौधा स्टैंड और सीधा हो गया। जब वो जड़ पकड़ लेगा उसके बाद से चौथे रोज से अपन उसमें रासायनिक खाद जो हम डालते हैं उस रासायनिक खाद को हम इसमें डाल सकते हैं, और ड्रिप के माध्यम से देंगे, ताकि क्या होगा कि 19-19 का जो हमारा रेशो है वो 2 किलो के हिसाब से पर डे के हिसाब से हम उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद पे हम जैसे हमारा फल फूल की अवस्था आएगी उसके बाद हम 16-24 का भी इसका जो रेशो है उस रेशो को अपना करके इससे से अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए हम 16-24 का खाद का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम मैग्नीशियम को भी देंगे प्रतिदिन, और हफ्ता में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट देना बहुत ज़रूरी है इसमें। मुकेश भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ये ग्राफ्टिंग का इजाद कैसे हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी, और कैसे इसके बारे में सोचा गया, इसके बारे में आप बताएं। क्योंकि ज़मीन संबंधित 2 परेशानियां हमें बहुत परेशान कर रही थी, हम किसान भाइयों को। जी। सभी किसानों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ इसके अंदर में हमें जो नेमिटोड बोलते हैं, जो गठान वाला रोग, जड़ के अंदर में एक प्रकार से गठान बन जाती है, उससे क्या होता है कि हमारे पौधे का विकास रुक जाता है। शुरुआत में तो कुछ टाइम तक हमारा पौधा उठता है तो हमें पता नहीं चलता, हमें पता चलता है कि थोड़ा सा पौधा बड़ा होता है, उसके बाद विकास रुक गया है और जड़ का जो फैलाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जी। अच्छा। और उसमें जब गठान बन जाती है जड़ों में और सूजने चालू हो जाता है, तो उस प्रकार से क्या होता है कि उसमें जड़ का विकास रुक जाता है। तो इसको बोलते हैं नेमिटोड का प्रॉब्लम। और उसके बाद में एक होता है हमारा जब फल फूल की अवस्था आती है उस टाइम पे हमारा पौधा मरना चालू हो जाता है बैक्टीरियल विल्ट के कारण। तो ये 2 परेशानी जमीन संबंधित हमारी बहुत किसानों को परेशान कर रही थी। हमारे छत्तीसगढ़ संभाग के डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी जो हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पहले
सबसे पहले छत्तीसगढ़ को देने वाले वही हैं हमारे डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा। उन्होंने ही इस ग्राफ्टिंग पद्धति को ला करके वही इजाद किया। हाँ, मतलब उन्होंने इजाद किया और उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे छत्तीसगढ़ संभाग के अंदर पे इन्होंने ला करके हमें दिया है। आज उनके देन के कारण ही छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं। मुकेश भाई, आपसे विशेष रूप से मैं जानना चाहूँगा कि जो नीमाटोड या बिल्ट आप बोल रहे हैं, जो बीमारी जिसके कारण ग्राफ्टिंग का इजाद हुआ, डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने इजाद किया, तो ये बीमारी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है या कुछ विशेष एरिया में है, या इस के कारण से हमको और ज़्यादा लाभ हो सकता है? ग्राफ्टिंग से नहीं हो तो भी हम बीमारी रहेगा ही नहीं, तो ये कौन से एरिया में है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये परेशानी तो सभी जगह है जी, खाली छत्तीसगढ़ की बात ना करें जी जी, ये भारत के अंदर पे या जहाँ पे भी मतलब गठान वाला जो एमिटोड संबंधित परेशानी है, भारत छोड़ के भी सभी जगह पे हो सकता है। जी जी, और हमारे यहाँ तो है, ये तो जी जी, फैक्ट है, क्योंकि आज बस्तर का एरिया जो हमारा था, जहाँ पे विल्ट और नेमिटोड जी, दो परेशानियों से काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी हमें। जी, जी, और डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा के माध्यम से आज हमें ग्राफ्टेड बैगन मिल गया, उनके माध्यम से ग्राफ्टेड टमाटो मिल गया हमको। उसके बाद में चिली यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी ग्राफ्टेड हमने तैयार कर लिया है। आज सारी जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आते जा रही है, उसके बाद पे आज आधुनिकता के अपनाते हुए ड्रिप आ गया हमारे पास में, उसके बाद में मल्च आ गया। मल्चिंग आने के बाद में आज जो ग्राफ्टिंग की विधि हमारे पास में आई है, इससे हमारा प्रोडक्शन डबल से भी अधिक हो चुका है। जी जी, तो इस प्रकार से हम खेती करेंगे तो अधिक से अधिक बहुत अच्छा। मुकेश भाई, हमारे कुछ किसान मित्र हैं हमारे संगवारी, तो किसान भाई हेलो। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार, बोलो संगवारी। गोविंद मानेश्वर बोलो तो भैया, कन्या बमो जिला बालाघाट से। जी 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 मानेश्वर जी बोलो। हाँ तो मैं जानकारी ये ले मेरी भैया, जिससे जो ग्राफ्टेड बैगन के जो खेती बता थे आज के विषय है। हाँ हाँ, तो एकर उत्पादन और जैसे जरा अपन साधारण बैगन की खेती करता हूँ तो इनमें कतेक अंतर हो सकते हैं, और हमारे बालाघाट में का ग्राफ्टेड के बैगन की खेती फायदा मिल सकते का, हो सकते का उत्पादन का? जी जी जी, बढ़िया। वो पूछ रहे हैं कि साधारण बैंगन की खेती कर रहे हैं या ग्राफ्टिंग वाला कर रहे हैं, उसके उत्पादन में या और जैसे टमाटर है या उसके उत्पादन में क्या फर्क पड़ता है, कितना अंतर है? गोविंद भाई जी, आप जो सवाल पूछे हो, उस सवाल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस खेती को अपना करके और पहले जो अपन पलवन विधि से खेती करते थे उसमें और इसमें बहुत अंतर हो गया है। आज आप पलवन खेती के अंदर में जो फर्टिलाइजर का जो शेड्यूल था हमारा, वो 15 दिन में जब हमारा पानी पिलाने का टाइम आता था तब अपन देते थे, और ड्रिप के माध्यम से आज हम रोज फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जैसे हम इंसानों को रोज भूख लगती है, वैसे ही पेड़ पौधों को रोज फर्टिलाइजर दिया जा सकता है आवश्यकता अनुसार जी। उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम उसमें रासायनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्राफ्टिंग अपना करके हम जो पहले हमारा नेमिटोड का प्रॉब्लम था और विल्ट का प्रॉब्लम, जब फल फूल का टाइम आता था तो हमारा बैक्टीरियल विल्ट के कारण हमारा पौधा मर जाता था। ये दो परेशानियों से इस पौधे को ग्राफ्टेड को अपना करके हम अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ग्राफ्टेड विधि को अपना करके 25 से 30% तो हम बोल ही सकते हैं कि बिल्कुल ले सकते हैं आप। 25-30% साधारण में कि साधारण में मतलब जो प्रोडक्शन था, अच्छा जी, उससे हम ग्राफ्टिंग को अपना करके 25 से 30% हर किसान ले सकता है। अच्छा, और साथ ही साथ यदि किसान अच्छी मेहनत करेगा और अच्छे तरीके से उसको अपनाएगा, टाइम टू टाइम खाद पानी और दवाई का ख्याल रखेगा, साथ ही साथ हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे भी समय समय पे मौसम संबंधित जानकारी और साथ ही साथ उनके बताए अनुसार दवाई और डोज जी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, यदि हम किसान भाई उनसे सलाह ले लें और वो वैज्ञानिक जो दवाई और डोज बताएं उसको अपना करके यदि खेती करेंगे तो बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो मुकेश भाई, और हमारे कुछ किसान मित्र जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी 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 जसविंदर जी, बताएं, प्रश्न करें किसान मित्र। हाँ सर जी, मेरा प्रश्न ये है, ये जो बैगन की खेती होता है जी, इसमें सर सिर्फ क्या अमीर किसानों की कर सकते हैं, इसे गरीब किसान नहीं कर पाते क्या? इसमें कितना फायदा होता है सर? इसमें कुछ सरकार सहायता देती है? पूरा जानकारी देवें। अच्छा, वो हाँ, वो हमारे छत्तीसगढ़ शासन जो है
जी। मल्च पे तो कर ही रही है, साथ कर ही ही रही साथ ड्रिप पे भी दे रही है जी जी अनुदान वगैरह जो है। और इसमें आपके ग्राम सेवक जो हैं वो ज़्यादा मदद करेंगे आपको, उनसे आप सलाह लें। ग्राम सेवक जो हैं वो आपसे मिल करके आपका काम जो है आसान कर देंगे उसको। जी जी और मैं तो ये कहूँगा कि मैं श्योर हूँ, क्योंकि हमने जो इसमें प्रोडक्शन लिया है, हमारा खुद का जो अनुभव है, हमारी पूरी टीम वर्क इसमें काम कर रही है। सारे लोग, हम लोग किसानी भाई हैं, मैं भी एक किसान हूँ। और किसान होने के साथ साथ में जब मैंने इसका प्रोडक्शन लिया है 90 से 100 टन के आसपास मैंने खुद ने लिया है इसका प्रोडक्शन, तो मैं चाहूँगा कि आप भी लोग इसको अपनाएं और लाभ कमा सकते हैं। जी जी। नहीं मुकेश भाई, वो तो आपके चेहरे की चमक बता रही। ग्राफ्टिंग विधि से आपने बहुत तरक्की किया है, बहुत लाभ कमाए हैं और हमारे किसान भाई भी सुन रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कौन कौन से सब्जी की खेती करें ग्राफ्टिंग विधि से? जैसे बैगन का तो अपन कर ही रहे हैं जी। साथ ही साथ अब अपन टमाटो की भी खेती कर सकते हैं, मतलब ग्राफ्टिंग विधि से। जी जी। और उसका भी रूट स्टॉक अपने पास में आ चुका है। जी जी। और वैसे ही अपन मिर्च की खेती भी ग्राफ्टेड विधि से कर सकते हैं। जी जी। और ग्राफ्टिंग विधि से मिर्च की खेती को करने के लिए भी उसमें जो दूरियां हैं और टमाटर के लिए उसकी दूरी वो अलग अलग है। अपना किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार उसकी दूरी को मेंटेन कर सकता है। हर किसान की अपनी अपनी दूरियां अलग अलग कर सकता है। वो यदि वो किसान मतलब दवाई का लिए अपने सुविधा देखना चाहे, ट्रैक्टर से दवाई मारना चाहे, तो अपना डिस्टेंस बढ़ा सकता है। 8x3 पे भी जा सकता है, 10x3 पे भी जा सकता है। इस प्रकार से ट्रैक्टर के माध्यम से दवाई छिड़क करके वो अपने प्रोडक्शन को लाभ कमा सकता है। और डिस्टेंस जितना दूर रहेगा तो उसमें पौधे का बढ़वार उतनी अच्छी तरीके से होगी। और उसमें बांस तार करना पड़ेगा अपने को। बांस तार के साथ साथ में जब उसकी ब्रांचेस बढ़ेंगी तो ब्रांचेस को बांधने के लिए हमें जूट रस्सी का भी बीच बीच में इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जूट रस्सी से उसको बांधेंगे तो डाल पे उतना वजन आएगा तो डाल टूटने का डर भी रहेगा। क्योंकि ग्राफ्टिंग विधि में क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर अपने को बीच बीच में बांस तार करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर पे अधिक से अधिक लाभ लोड ना हो, लोड को संभालने के लिए इसके अंदर पे। जी 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 जी। तो मुकेश भाई हमारे और किसान मित्र जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, जय राम साहब। हाँ राम राम। हाँ संगवारी, बैगन की खेती करना चाहा था जी। ओकर पौधा कहाँ मिली सर? हाँ ये पूछ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। आपका जो सवाल है उसका जवाब चन्नडी में चावड़ा बाग है, यहाँ पे आपको नर्सरी अवेलेबल हो सकती है। आपको उनको पहले मिल करके वहाँ पे आपको बुक करवाना पड़ेगा पहले, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस को टाइम लगता है करके उसको रूट स्टॉक को पहले तैयार करना पड़ता है, उसके बाद सायन तैयार करना पड़ता है, फिर दोनों को कट करके जोड़ा जाता है। एक पैड एंड फैन पॉली हाउस होता है, उसके अंदर पे ये प्रोसेस पूरा होता है। तो आपको कुछ टाइम देना होगा, कुछ आपका सियोरिटी बताना पड़ेगा कि भाई हम कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं और हमारा पौधा बुक कर दो करके, तो उन लोग कर देंगे आपका पौधा बुक। जी मुकेश भाई, जैसे हम ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो ग्राफ्टिंग करते समय क्या सावधानी आप लोग रखते हैं, क्या उसको तकनीकी का ध्यान रखते हैं और क्या क्या कुछ बातें हैं विशेष रूप से ग्राफ्टिंग के समय, वो आप बताएं। सबसे पहले तो जितना स्टाफ है हमारा आने के पहले अपना व्यवस्थित ड्रेस उनका कोड है, वो साथ ही साथ उनके अंदर पे अपने को ये देखना है कि उनके जो स्टूल और जो उनकी बेंच वगैरह हैं वो पूरी क्लीन और नेट एंड क्लीन होनी चाहिए। जी जी। साथ ही साथ में वहाँ जहाँ पे उनको रूट स्टॉक और सायन दोनों अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। उनका जो सामान जैसे ब्लेड वगैरह लगना है उनका वो पूरा वहाँ पे रख दिया जाता है। उनको ला के देने वाला पर्सन दूसरा रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेंगे डुलेंगे, उससे क्या होगा कि वहाँ पे आसानी से बैठ के वो टेबल पर अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर पे अपने को जैसे ग्राफ्टिंग करने के बाद में जो हीलिंग चेम्बर होता है वहाँ पे ले जाके उसको रखने के लिए एक अलग पर्सन रख दें, ताकि वो अपना ग्राफ्टिंग का काम जो है बिल्कुल
एंगल वाला बिल्कुल, काम है, बारीक काम है, बारीक बिल्कुल, काम है। जी, जी। जो उनका एंगल है 45 डिग्री के कोण पे स्लाइड कट मारना है, जी, जी। वो बारीक एकदम बारीक काम है। और उसको दोनों को इस प्रकार से उसको जोड़ना पड़ेगा जी, बिल्कुल। हाँ, दोनों को जोड़ने के बाद में ही जब वो अच्छे से जुड़ जाए, वहाँ पे एक ये ट्यूब आती है, सिलिकॉन ट्यूब, जी जी हाँ, ये वाली छोटी सी, जी। इसको सिलिकॉन ट्यूब को वहाँ पे जोड़ने के बाद में लगा देना है जी। और जैसे ही लग जाएगा, लगाने के बाद में ये वाली स्टिक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जी, हाँ। ये स्टिक को उसके साथ में यहाँ पे लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये पौधा अपना कोकोपीट पे तैयार किया हुआ था पहले, जी। और उसके बाद इसको ये रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक के ऊपर में ये सायन को कट करके यहाँ पे जोड़ा गया है। इसका ये दूरी यहाँ पे जो है, ये बना के रखना बहुत जरूरी है। यदि आप नीचे ग्राफ्टिंग कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ग्राफ्टिंग आप हमेशा ऊपर से करें। और इसमें मेजर अपने को यही देखना है कि ग्राफ्टिंग इसमें ऊपर से करें, ऊपर से ग्राफ्टिंग होगा तो इसके अंदर पे जो मट्टी उड़ के लगने वाला जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये नाम मात्र हो सकता है। ये पौधे को स्टिक लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे हीलिंग चेम्बर के अंदर पे इसको अपने को 7 दिन रखना है, लगभग 7 दिन। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे एक नमी बना के रखते हैं और पानी नहीं दिया जाता है, उस नमी के अंदर पे उसको तैयार किया जाता है और जुड़ जाता है। जब जुड़ने के बाद में उसको सेमी हार्डनिंग के लिए ले आया जाता है, सेमी हार्डनिंग के बाद में प्योर हार्डनिंग के लिए। जी जी मुकेश भाई, हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे ग्राफ्टिंग पौधा हम लगाते हैं तो उसमें लगाने के बाद और क्या सावधानी रखना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस बात को आप संक्षेप में ज़रूर बताएं। ग्राफ्टिंग के अंदर पे हमें जो जमीन की तैयारी है, जमीन की तैयारी है ना, सबसे पहले अपन जमीन की तैयारी अच्छे तरीके से गर्मी के टाइम पे अपन अच्छे से जुताई कर लें उसकी, और गोबर खाद डाल लें जी। रासायनिक फर्टिलाइजर से बचें जी, क्योंकि उससे क्या होगा कि गोबर खाद अपना जो अच्छा पचा हुआ गोबर खाद लेना बहुत जरूरी है इसके अंदर पे। यदि हम पचा हुआ गोबर खाद लेंगे तो दूसरे जो अन्य परेशानियां वो नहीं होंगी, पचा हुआ गोबर खाद रहेगा तो। और रासायनिक फर्टिलाइजर इसीलिए बचने को बोल रहा हूँ ताकि इसके अंदर पे अपना जितना कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे, ड्रिप से ही देना, जितना कम से कम अपन खाद देंगे वो ड्रिप से देंगे, और कम खाद पे अधिक उत्पादन अपन आसानी से इससे ले सकते हैं इसके अंदर पे। जी जी मुकेश भाई, आपने बहुत अल्प समय में वृहत बातें आपने बताई ग्राफ्टिंग के बारे में हमारे किसान भाइयों को, और आपकी बातों से किसान भाई बहुत लाभान्वित हुए हैं, और इसके लिए आपका समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मित्रों, हम आने वाले समय में और नई जानकारी, नई तकनीक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए विदा, नमस्कार।